हम टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह को अपने दिल से जानो दिल से हम उनको मानते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। ऐसा सुल्तान की शान में गुस्ताखियां करते हैं, किसकी वजह से? यही कांग्रेस की वजह से। ये कांग्रेस वाले जानबूझकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐसे चीजें नहीं करना ही नहीं था तो शुरू ही क्यों किया? जब शुरू किया तो उसको जो है बरकरार ता क़यामत तक के लिए एक मिसाल कायम करना चाहिए था। जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ता क़यामत तक हमारी नस्लें भी करते रहेंगी। एक वाहिद ऐसा सियासतदान, ऐसा एक सुल्तान था जो खुद जमीन पर आकर लड़ते थे। सारे हिंदुस्तान के आवाम के लिए, बिलखुसूस कर्नाटक और शहर बेंगलुरु के आवाम नास के लिए ये खुशामदीद देता हूँ कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के यौम विलादत का दिन है। आज बड़ी ही खुशी और मुसर्रत का दिन है हमारे लिए। ये हमारे लिए मिसाल छोड़ कर गए। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह एक फ्रीडम फाइटर थे। इनके नक्श कदम में जो है हमारी कामयाबी है। तो आज मैं सारे नौजवानों को यही कहूँगा कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह जो है किताबों के बहुत शौकीन थे। उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर दिया और हर चीज़ के ऊपर जो है उन्होंने सिखाया, दिखाया कि कैसे सेकुलरिज्म कैसे बरकरार रखा जा सकता है और कैसे हिंदू मुसलमान को एकता करके कैसे लेकर गए। ये सारी हिस्ट्री है। आज अफसोसनाक बात है कि आज उनका नाम जो है आज किताबों से मिटा दिया गया है। इससे हमें बहुत तकलीफ़ है कि हम वापस जो है हमारी यहाँ की सीएम सिद्धरामैया जी से और यहाँ की गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि उनका हमारे शहर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह का जो है नाम है, जब से हमारे बुजुर्गों से जैसा चलता आ रहा था एजुकेशन के अंदर, किताबों के अंदर, उनकी हिस्ट्री, वो सबसे बेहतरीन फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने अगर चाहते तो वो छोड़कर जा सकते थे, लेकिन शहीद होना मंजूर किए, शहीद होना पसंद किया, लेकिन कभी पीठ नहीं दिखाई। उन्होंने छोड़कर, मैदान छोड़कर नहीं भागा। जैसे आज के मीर सादिक जो आज की गद्दार, जो हमारे हर लिहाज से जो है आज गद्दारी करके हमारा प्लेटफॉर्म को पीछे करना चाह रहे हैं, इसी तरीके से उस दौर में भी मीर सादिक की वजह से और कई सारे ऐसे मीर सादिक थे जो उनकी वजह से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह को नुकसान पहुंचा और शहीद होना पड़ा। हम देखते हैं कि एक वक्त था कांग्रेस हुकूमत ने पूरी शान और शौकत के साथ टीपू जयंती, टीपू का जन्मदिन मनाया, लेकिन आज हर तरफ खामोशी छाई हुई दिखाई दे रही है। देखिए, ये जो है हम टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह को अपने दिल से जानो दिल से हम उनको मानते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। ऐसा नहीं कि बस उनकी हुकूमत आई अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए। ये जो है सिर्फ एक वक्त जो है 2014 या 2015 के अंदर जो है उन्होंने मनाया, फिर उसके बाद ख़त्म कर दिया। जब उनको आगे करना ही नहीं था तो शुरू ही क्यों किया? जब शुरू किया तो उसको जो है बरकरार ता क़यामत तक के लिए एक मिसाल कायम करना चाहिए था। जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ता क़यामत तक हमारी नस्लें भी करते आएंगी। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने इसका मुतालबा पहले भी किया हुआ है। आज इस मौके पर आज हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह का यौम विलादत का दिन है। पहले तो सबको मुबारकबाद देता हूँ इस दिन का। वो शहीद का नाम इन लोगों ने इस्तेमाल करते हुए एक हीरो जो सिर्फ इस रियासत का हीरो नहीं था, इस मुल्क का हीरो था, जिसने पूरी दुनिया में मिसाल कायम की। आज़ादी का पहला जंगू जो था वो टीपू सुल्तान था। हज़रत टीपू सुल्तान दो जंग लड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ और एक वाहिद ऐसा सियासतदान, ऐसा एक सुल्तान था जो खुद जमीन पर आकर लड़ते थे। इनकी ये बड़ाई थी। और
आज जिस तरह आप जानते हैं, हमने ये मुतालबा किया था कांग्रेस की हुकूमत से 2015 में। इन्होंने बैंकेट हॉल में इन्होंने बड़े जोरों शोर से इन्होंने इसका आगाज किया, लेकिन इसको आगे बढ़ाया नहीं। क्यों? सिर्फ इनको उस वक्त अपनी सियासत को चमकाना था, चमका लिया। आज उनका नाम इस्तेमाल करना था, कर लिया, और उनको बदनाम करके छोड़ दिया। आज जो मुल्क का हीरो था उसको बीजेपी के आज के जो बीजेपी के लीडर्स हैं, सो कॉल्ड लीडर्स हैं, लीडर कहाँ के हैं उनको तो मैं गाली भी देना नहीं पसंद करता, वो आज उनकी शानो सुल्तान की शान में गुस्ताखियां करते हैं। किसकी वजह से? यही कांग्रेस की वजह से। ये कांग्रेस वाले जानबूझकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐसी चीजें लेके आते हैं, जहां के फिर उसके बाद बीजेपी वाले उसको आगे बढ़ा के उसको बदनाम करते हैं। टीपू सुल्तान का नाम कोई मिटा नहीं सकता साहब। उनका इतिहास आज का नहीं है। आज उनको फौत हुए 200 साल के करीब हो गए, 200 साल के ऊपर हो गए, लेकिन आज भी उनका जज्बा, जैसे उनका नाम आता है, हम लोगों के अंदर वो ईमानी जज्बा और एक सियासी जज्बा ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है। तो टीपू सुल्तान का ये मुकाम है, और हुकूमत कर्नाटक से हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि जिसको आपने शुरू किया उसको आप बढ़ाइए। टीपू सुल्तान के नाम पे इन्होंने वादे किए थे, 2013 में भी वादे किए गए थे कि यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी। कांग्रेस के लीडर रहमान खान साहब ने बड़े चोरों से उन्होंने ऐलान किया था कि यूनिवर्सिटी टीपू सुल्तान के नाम पे यूनिवर्सिटी बनेगी। कहाँ है? आज 11 साल बीत गए, आज 11 साल हो गए, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, उसके नाम की जमीन नहीं है। आज हम उनकी जहां पे वो पैदा हुए थे उस जगह पे खड़े हैं। आप देखिए कितनी खस्ता हालत है, आप अपना कैमरा घुमा के देख सकते हैं कितनी खस्ता हालत है। ये इस रियासत की, इस हुकूमत की ये नाकामयाबी है कि हम बार बार इनको जगाते हैं। 2013 में भी यही सिद्धरामैया जी थे यहाँ के सीएम, आज भी वही सीएम हैं। वो मैसूर से इलेक्टेड एमएलए भी हैं, लेकिन उनको इनके अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं है कि जिस जगह के आप एमएलए चुने गए, जिस रियासत के सुल्तान था, जिस रियासत का हुक्मरान था, उसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया। आज हम अपील करते हैं, हमारे वक्फ मिनिस्टर, हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर जो सो कॉल्ड हमारे लीडर बनते हैं, आज उनसे हमारा मुतालबा है कि आप बेकार के काम छोड़कर माफिया मांगते फिरते, एक गलती करके उसके ऊपर 100 बार माफिया मांगते हुए फिरते हैं। आप अगर कुछ अपनी कौम के लिए करना चाहते हैं तो करिए ना, खोलिए ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोलिए, जिसके लिए सुल्तान ने उस जमाने में काम किया था सेक्युलरिज्म के ऊपर। उनसे बड़ा सेक्युलर इस रियासत में कोई पैदा नहीं हुआ। टीपू सुल्तान से बड़ा सेक्युलर इस रियासत में पैदा नहीं हुआ, जिन्होंने दलितों औरतों के साथ क्या होता था उनके जमाने में, ये सब जानते हैं। पर कांग्रेस और बीजेपी सियासत करती हुई आ रही है, जी, कोई शक नहीं है। एमआईएम भी क्या इसके सियासी फायदा के पेश नजर काम करती है? क्या है एमआईएम का मकसद, क्या है? सब देखिए ना, हम इख्तियार में हैं, ना हम एमएलए जीते हैं, हाँ, ना हमने एमएलए में कंटेस्ट किया, लेकिन बावजूद उसके हम खड़े हुए हैं ना यहाँ पे। ये दिखाता है कि हमारी मोहब्बत हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के ऊपर, ये हमारी मोहब्बत उनके ऊपर दिखाई जाती है कि बिना सियासी फायदा, ये सिर्फ हम नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में टीपू सुल्तान का नाम लेते हैं, हर जगह जहां जाते हैं वो टीपू सुल्तान का नाम लेते हैं। क्या जरूरत है उनको महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान का नाम लेने की? क्या जरूरत है उनको हैदराबाद में लेने के लिए? लेकिन लेते हैं ना, सियासी फायदे के लिए नहीं लेते, अपने जज्बात से लेते हैं वो। तो ये हम कांग्रेस और बीजेपी की तरह नहीं है, ना जेडीएस की तरह है। हम एक प्रॉपर सेक्युलर पार्टी है, और हमारा मोहब्बत हमारे हीरोओं के टुवर्ड्स एकदम नीट और